अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर इब्कादी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूँ तमाम प्यारे मिठारी भाई बहन बुजुर्गों को इस वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे मिठारी भाई बहन बुजुर्ग पूछ रहे हैं कि हज 2026 में खाने पीने के अखराजात कितने होंगे। तो मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल और सादा अल्फाज में आंसर देता चलूँ। याद रखें कि वज़ारत मज़हबी उमूर हर साल की तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी एक नया मुनज़्ज़म केटरिंग सिस्टम ला रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका मकसद ये है कि हर हाजी को जो शॉर्ट पैकेज पे है, लॉन्ग पैकेज पे है, हर हाजी को साफ़ सुथरा और वक्त पर खाना दिया जाए अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि आपको मक्का या मदीना में कहीं पर भी मौजूद हों आपको खाने पीने की बिल्कुल भी फ़िक्र ना हो, बल्कि आप अपनी मुकम्मल तवज्जो जो है अपनी रूहानियत के ऊपर फोकस करें, अपनी इबादत के ऊपर फोकस करें इंशाअल्लाह ताला। अब बात ये करते हैं कि एक अंदाज़ा हम लगाएं कि कितना खर्चा आ जाता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि खाना किसी एक शहर में नहीं बल्कि आपको 40 से 45 दिन, जितने दिन भी आप वहाँ पर रहेंगे, तमाम हाजियों को 3 वक्त खाना दिया जाएगा। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी जाएगी, स्टाफ, स्टोरेज और रिहाइश की मुकम्मल फैसिलिटी दी जाएगी, जिसमें आप ये भी शामिल कर लें कि खाना भी आपका शामिल होगा। आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा और उसकी टाइमिंग भी मखसूस होगी। एक रफ सा अंदाज़ा लगाएं, इसका तखमीना लगाएं कि अखराजात का, खाने पीने के, केटरिंग के अखराजात का, तो पर पर्सन आप तकरीबन एस्टिमेट कर सकते हैं कि 1700 से 1900 रियाल जो है वो ख़र्चा आ जाता है एक बंदे का हज के दिनों में, अगर वो लॉन्ग पैकेज पे रहता है तो। लेकिन याद रखें कि बात सिर्फ़ और सिर्फ पैसों की नहीं, असल सोच ये होनी चाहिए कि क्या ये सहूलतें आपके लिए आसानी ला रही हैं, आपकी इबादत के अंदर सहूलत पैदा कर रही हैं। अगर हाँ, तो ये ख़र्च आपकी इबादत का हिस्सा है, क्योंकि आप आसानी ख़रीद नहीं रहे बल्कि आप इत्मीनान इबादत का हुसूल हासिल कर रहे हैं। कुरान पाक कहता है कि यानी तुम जो कुछ भी खर्च करते हो दरअसल अपने ही फ़ायदे के लिए खर्च करते हो, लिहाजा इन अखराजात को बोझ नहीं नेमत समझें। यही सोच आपके हज को हज मबरूर में बदल सकती है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की ज़ात आपके रिज़्क़ में, इल्म में, अमल में बरकत अता फ़रमाए, आपके सफ़र को आसान और बाबरकत करे और नीयत को खालिस करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके दिन में कोई और सवाल, कोई और क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाअल्लाह ताला मैं उसका भी इमीडिएटली रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।